इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन तीन टाइप के प्रॉब्लम है इसमें। आपको टाइप 1 बता रहे हैं विदाउट डिफरेंशिएशन। टाइप 1 विदाउट डिफरेंशिएशन, बात नहीं करो। विदाउट डिफरेंशिएशन में है ऐसा चीज, देखिएगा गौर से। हम एक एग्जाम्पल देते हैं, देखिएगा। आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, इसको पकड़िए, मारना मत। हम इनसे बड़े हैं, कोई डाउट? यदि हम इनसे बड़े हों और मेरा सामान भी इनसे बड़ा हो तो इस तरह के फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। मेरे कहने का मतलब सुनना, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो। बशर्ते ये होना चाहिए कि हम लोग इसी इंटरवल के दोनों हों। जैसे कि इंटरवल है, क्लास है, क्लास के बाहर का बात हम नहीं कर रहे हैं। आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस क्लास, दिस इंटरवल। यदि सुनो, यदि x1 बड़ा है x2 से, यदि x1 बड़ा है x2 से और fx1 का मान भी बड़ा हो जाए fx2 से, then this is called increasing, नहीं, strictly increasing function। strictly increasing मतलब एकदम स्ट्रिक्ट होता है ना, स्ट्रिक्ट। जैसे एकदम एक है कि एकदम सही लड़का है और दूसरा है कि एकदम सही लड़का है। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। या इसको उल्टा बोलिए, यदि ये हमसे छोटे हों और इनका समान भी हमसे छोटा हो तो इस तरह के फंक्शन को भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही कहते हैं। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, देखिएगा, उल्टा हो जाए, अगर सुनो, यदि सुनना, यदि x1 और x2 दो इस तरह के नंबर हो जो किसी इंटरवल में हो, अगर हम इनसे बड़े हों, अगर हम इनसे बड़े हों लेकिन मेरा मान इनके मान से छोटा हो जाए या मेरा समान इनके समान से छोटा हो जाए तो इस तरह के फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। या उल्टा बोल सकते हैं, ये हमसे छोटे हों लेकिन इनका सम्मान हमसे बड़ा हो जाए। सम्मान नहीं, सम्मान बोल रहे हैं, समान और सम्मान में अंतर हो। यदि ये हमसे छोटे हों और इनका सम्मान हमसे बड़ा हो जाए तो इस तरह के फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, गौर से देखेंगे, बैठिए आप। जैसे देखिए, पहला नियम है इसका, पहला हम बताने जा रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। पहला हम बताने जा रहे हैं आपको स्ट्रिक्टली, आई मतलब इंक्रीजिंग समझिएगा, एफ मतलब फंक्शन समझिएगा। देखिएगा, एफ x1 x2 belongs to R such that, अब belongs to R मतलब रियल नंबर का कोई नंबर है, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 8 हो, 9 हो, A हो, B हो, लेकिन वो रियल नंबर का ही हो। If x1 x2 belongs to R such that, x1 अगर बड़ा हो x2 से एंड हम बड़े हैं आपसे और मेरा फंक्शन भी आपसे बड़ा हो जाए, fx1 is greater than fx2, then fx is called strictly increasing function। और another example, another definition, उल्टा करके बोल दीजिए। यदि x1 x2 belongs to R such that, x1 अगर छोटा हो x2 से, आप अगर छोटे हो हमसे और आपका मान भी हमसे छोटा हो जाए तो भी सही है। Then fx is called strictly increasing function।
व्हाट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन? सेकंड, उल्टा होने लगे, दिन में चांद दिखाई देने लगे और रात में सूरज दिखाई देने लगे, उल्टा हो। हम आपसे बड़े हैं लेकिन मेरा सम्मान आपसे छोटा हो जाए। जैसे बेटा का सम्मान अगर बाप के सम्मान से बड़ा हो जाए, जैसे मान लीजिए बाप बैठे हुए हैं, कोई आकर आपको प्रणाम कर कर रहा है, उनको पूछ ही नहीं रहा है जी, मतलब वो डिक्रीजिंग हो रहा है, वो बेचारे डिक्रीजिंग में गए, नहीं गए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डीएफ डिक्रीजिंग फंक्शन, if x1 x2 belongs to R such that x1 greater than x2 but fx1 is less than fx2, x1 बड़ा है x2 से लेकिन उसका मान fx2 के मान से छोटा हो जाए, then fx is called strictly decreasing function. Yeah, if x1 x2 belongs to R, x1 x2 belongs to R का मतलब रियल नंबर क्वेश्चन से राम एंड श्याम बिलोंग्स टू पलामू साइंस सेंटर, माने आप दोनों पलामू साइंस सेंटर के सदस्य हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन सचिन तेंदुलकर डज नॉट बिलोंग्स टू पलामू साइंस सेंटर, वो लोग पलामू साइंस सेंटर के सदस्य नहीं है। बिलोंग्स टू का मतलब समझे? जैसे आपके बाबा का नाम बताइए। स्वर्गीय जगनारायण ठाकुर, तो आपका नाम मान लीजिए इनका श्याम है तो बोलेंगे श्याम बिलोंग्स टू जगनारायण ठाकुर जी परिवार, मतलब उनके परिवार से ये बिलोंग करता है। बिलोंग का मतलब समझे आप? तो इफ x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट x1 अगर छोटा हो x2 से लेकिन इसका फंक्शन का मान इससे बड़ा हो जाए, fx1 is greater than fx2, then fx is called strictly decreasing function। ये हम बता रहे हैं आपको, जब बिना डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल, बिना कैलकुलस का इस्तेमाल किए हुए किसी फंक्शन को अगर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए बोले तो हम लोग किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको पहले उतार लीजिए आप, इसके बाद हम बताएंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है। देखो अब इसमें से सिर्फ स्ट्रिक्टली हट जाएगा संजीव, सिर्फ स्ट्रिक्टली अगर हट जाए, ये आप बता रहे थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, अब हम बता रहे हैं स्ट्रिक्ट केवल इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बता रहे हैं जी? इंक्रीजिंग फंक्शन सब कॉन्सेप्ट वही होता है, जैसा आप जान रहे हैं, हम अभी बताने जा रहे हैं विदाउट डिफरेंशिएशन कैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करते हैं। स्ट्रिक्टली अगर हट जाए, सिर्फ आ जाए इंक्रीजिंग फंक्शन, तो सब चीज डिफरेंशिएशन वही रहता है। x1 यदि बड़ा हो x2 से और fx1 का मान बड़ा या बराबर हो जाए तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। सेम डिफरेंशिएशन रहेगा कि if x1 x2 belongs to R such that x1 is less than x2 and fx1 is less than equal to, then fx is called इंक्रीजिंग फंक्शन। या उल्टा हो जाए, if x1 x2 माने उसमें था कि यदि हम आपसे बड़े हों तो एकदम स्ट्रिक्ट रूप में मेरा मान आपसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिलीफ देता है इंक्रीजिंग कि हम बड़ा नहीं हो तो कम से कम आपके बराबर भी अगर हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली क्यों नहीं लगेगा उसमें। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने के लिए बोला है, खाली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने के लिए बोला है। जैसे देखिएगा इसमें भी होता है x1 यदि बड़ा हो x2 से, छोटा है बराबर हो जाए, बड़ा है बराबर हो जाए, तो स्ट्रिक्टली यहाँ से हट जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज द आइडिया of proving any question by the method without differences। देखिए एग्जांपल देंगे, इसे देखिएगा। मान लिया जाए क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम, आर्ट्स सवाल का पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चन है, पहला में इसी टाइप का है, आप गौर से देखेंगे। जैसे बोला आपसे कि प्रूव दैट fx इक्वल टू 5x माइनस 2, पहला क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट fx इक्वल टू 5x माइनस 2 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। R मींस रियल नंबर के लिए, ठीक है। गौर से देखेंगे आप कैसे इसको प्रूव करते हैं, देखेंगे आप। एक बात आप ध्यान रखिए,
दो चीज यहाँ कंसेप्ट क्लियर रखना है आपको। जैसे 10 इज ग्रेटर देन 12, सही है गलत? गलत हो गया। लेकिन 10 इज ग्रेटर देन 8, सही है? ठीक। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिएगा, हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से करें, 2 पॉजिटिव है, 10 दूना बड़ा होगा 16 से, राइट, ट्रू है, ट्रू है। लेकिन जब भी आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो गलत हो जाता है, फिर साइन आपको रखना पड़ेगा। -2 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 10 -20, -20 बड़ा है -16 से, गलत हो जाएगा। फिर खुद आपको साइन को उलट देना होगा, ध्यान रखिएगा। निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सवाल नहीं बोलेगा कि हमको उल्टो, लेकिन आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इतना आप जानते हैं कि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से साइन को उलटना पड़ेगा, तब हो जाकर सही होगा। अरे -20 छोटा है -16 से, सही है ना? निगेटिव में जितना ही बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। जैसे मान लो मेरे पास -100 रुपीज है और आपके पास -50 रुपीज है, तो आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। क्योंकि कैसे वैसा होता है, जैसे -50 आपके पास, मेरे पास -100 हुआ, मतलब कि अभी तक आप 85 रुपये कर्जा लिए हैं, हम 100 रुपये कर्जा ले लिए हैं, तो हम छोटे ना हो गए। आपको भरना पड़ेगा 100 रुपये, आपको तो किसी को 50 रुपये ना कर्ज अदा करना पड़ेगा। तो निगेटिव नंबर जो होता है, बड़ा जो होता है वो छोटा होता है, और छोटा जो होता है वो बड़ा होता है। तो एक तो क्लियर हो गया कि अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन निगेटिव से मल्टीप्लाई करें चिन्ह बदल जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट इसमें रखना पड़ेगा आपको। दूसरा बात, ऐड करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। इसे देखिएगा, 10 बड़ा है 8 से, कोई दिक्कत? दोनों तरफ 2 जोड़ दीजिए, 10 + 2 कितना हो गया? 12, बड़ा है 10 से, सही है? घटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिएगा, दोनों तरफ 10 बड़ा है 8 से, दोनों तरफ 3 घटा दीजिए, 10 - 3 7, बड़ा होगा 5, सही है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। Now since we have to prove that f(x = 5x - 2) is strictly increasing function, कैसे हम लोग प्रूव करते हैं? क्योंकि पहली बार मिल रहा है आपको, पहला बार देखेंगे, इसके बाद इसी तरह का एक और सवाल हम दिखा देंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा। पीएचडी करेंगे, आज आपका पूरा सवाल क्लियर करेंगे, पूरा समाज क्लियर करेंगे, पूरा शिक्षा क्लियर करेंगे, क्योंकि पहले सफलता चाहिए। नाउ डियर, चलते हैं हम लोग, चलें? देखिएगा, चलो मान लेना, सुनो बाबू, लेट पहली बार है, लेट x1 x2 belongs to R such that, ये मानना पड़ेगा हर एक सवाल में, ये लेट x1 x2 belongs to R, मैंने रियल नंबर का ही कोई सदस्य है, 2 3 हो सकता है, 5 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेट x1 x2 belongs to R such that x1 is greater than x2। अब x1 x2 से बड़ा है, हम आपसे बड़े हैं, तो हमको क्या दिखाना है लास्ट में? लास्ट में ये दिखाना है कि fx1 भी अगर बड़ा हो जाए fx2 से, then we can say that the given function is infinite। अब कैसे पहुंचेंगे यहाँ से यहाँ तक? समस्या यही है, दुनिया में कोई तरह का समस्या नहीं है, बस सकते समाधान करने का तरीका मालूम हुआ। एक काम कर रहे हैं हम, दोनों तरफ से 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कौन सा 5 से क्यों कर रहे हैं आप? 8 से क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हमारा निशाना यहाँ है, जब 5x रहेगा तो 5 से गुना करना। अगर प्रूव करना रहेगा कि fx बराबर ax + b तो a से गुना करना, अगर fx बराबर 8x + 9 तो 8 से गुना करना, अगर fx बराबर 13x + 2 तो 13 से गुना करना। लिखने की जरूरत नहीं है कि 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट कोई यामन समझता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो 5 से 2 से गुना कर रहे हैं, तो 5x1 is greater than 5x2। मैंने बताया है कि if we multiply any inequality by any positive number then there is no effect। किसी भी inequality है, ये इक्वलिटी नहीं है, inequality मैंने बड़ा छोटा, इसको बोलते हैं inequality। इक्वलिटी में भी गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और inequality में गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 से गुना करते कोई दिक्कत? Subtracting 2 of both sides, अब 2 ही क्यों घटा रहे हैं?
दुनिया में इतने सारे संख्याएं हैं, उन्हीं की तो क्यों पसंद कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ 2 ही घटाया हुआ। अब घटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो पहले समझा दिया आपको। नहीं समझाया क्या? तो जाएगा 5x1 - 2 is greater than 5x2 - 2। अब आप बताइए, आप इसमें मैं पूछ रहा हूं, जब fx है तो 5x - 2 है, अगर यहाँ fx1 होता तो 5x1 - 2 होता, यानी कि 5x1 - 2 को हम fx1 लिख सकते हैं। तो 5x1 - 2 को मैंने fx1 लिख दिया जी, और ये fx2 है। यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यही काम हो गया। मैंने क्या प्रूव कर दिया कि x1 बड़ा था x2 से, और fx1 का मान भी बड़ा हो गया fx2 से। सो fx is strictly increasing function. Any problem? No, sir. One more example. Yes, sir. नहीं सर, अभी नहीं, डिफरेंशिएशन के लिए बता। अब तो हम जैसे मैं बोला, किसी को लाठी से भी मार सकते हैं, किसी को रिवॉल्वर, 3 तरीके हैं, रिवॉल्वर से मार सकते हैं, किसी को तलवार से मार सकते हैं। तो मैं अभी लाठी वाला बता रहा हूँ। आप काहे पूछते हैं कि मार सकते हैं? मार ही सकते हैं सर, मार ही सकते हैं। अभी तो देखो, कॉन्सेप्ट तो पुराना होना चाहिए। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। आप जो नहीं पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन जो पढ़े उसका पूरा PSC पूरा स्मार्ट कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास। बात में नाम रखते समय मैंने बहुत सोच समझ के नाम रखा है इसका। ऐसे नहीं मेरे स्टूडेंट, मैंने तो एक बार बोल दिया, यहाँ से अगर लाखों विद्यार्थी निकले हैं, लाखों निकले हैं 32 सालों में, तो हजारों अच्छे अच्छे शिक्षक भी निकले हैं, नो डाउट। और मुझे गर्व है, क्योंकि बच्चे समझते होंगे इनका चेला जब ऐसा तो टीचर भी, गुरु जी भी अच्छे होंगे। इसमें हमारा नाम है, बदनाम नहीं है। आते हैं हम लोग। नाउ देयर सेकंड प्रॉब्लम, एनसीईआरटी कोई प्रॉब्लम पहला बताओ। एनसीईआरटी का बुक किसी के पास हो, पहला सवाल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो फट से निकाल के बताइए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जल्दी निकालो ना, निकालने में तंदे बहुत ऊपर बुक है ना, देखो ना रे। 1 मिनट। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन fx इक्वल टू दिया हुआ है, कितना है बोलो? 3x plus 17. 3x plus 17 It is strictly increasing on r. r सेम चीज। सिट डाउन प्लीज। अब मैंने पहले बार बता दिया है, किसान बनिए, मैं बोला हूं किसान सिर्फ फार्म पर नहीं बोलता है, फार्म के बाद 2 बार करता है, कौन करता है, 4 करता है, 4 बार जोतता है, तब जाकर वहां फायदा अच्छा होता है, और यहाँ पे फायदा अच्छा होता है। देखिएगा क्या करेंगे, मान लेंगे हम लोग सेम चीज, लेट x1 x2 belongs to r such that x1 is greater than x2। इस सब सवाल मानना है। x1 का मान x2 से बड़ा है, जैसे हम आपसे बड़े हैं। अगर मेरा मान भी आपसे बड़ा हो जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर मेरा मान आपसे छोटा हो जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब मैं बताया था अभी कि चूंकि यहाँ दोनों तरफ 5 था, इसलिए दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किए थे। चूंकि यहाँ पर आपको 3 है, इसलिए तकलीफ है। Multiplying by 3 of both sides. 3x1 is greater than 3x2. Adding 17 of both sides. दोनों तरफ 17 को जोड़ दे रहे हैं। Adding, देखिए बॉडी वाले भाई, हम पहले बार बोल चुके हैं कि लाख हम आपको पेमेंट के लिए तंग करेंगे सर, लेकिन ट्यूशन नहीं छोड़ना है आपको। मैं क्लासरूम से कभी भगा नहीं सकता आपको, एक शर्त पर भगा सकता हूँ, हालांकि वो भी नहीं भगाता हूँ, मैं सुधारने का प्रयास करता हूँ। तो अब बदमाशी बहुत ज्यादा करेंगे तो वो भी हम नहीं भगाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अपना बेटा बदमाशी करेगा तो क्या उसे घर से भगा देंगे? सुधारते हैं तब भी हम नहीं भगाते हैं, हम आपको सुधारने का प्रयास करते हैं। पेमेंट के लिए तो मैं 30-32 सालों में अंदर से किसी को निकाला ही नहीं है। तो आप जुगाड़ कीजिए, प्रयास कीजिए कि हमसे हो जाए, क्योंकि गुरुदक्षिणा बचाकर तो कोई बिल्डिंग खड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन ट्यूशन मत छोड़िए, ट्यूशन आपको आना है। चलते हैं हम लोग। एडिंग कितना? 17 ऑफ बोथ साइड्स, तो जाएगा 3x1 plus 17 is greater than 3x2 plus 17।
अब बताना है यहाँ पर जरा, जब f(x) है तो 3x है, तो f(x) 1 होगा तो 3x 1 होगा कि नहीं होगा? f(x) 1 हो गया। अब गौर से देखिएगा, जब f(x) है तो सब जगह x है, तो यहाँ x2 होगा तो x2 होगा कि नहीं होगा? यानी कि f(x) 2 हो गया। अब बताइए आप कि इसके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? So we can say that the f(x) is strictly decreasing function। लेकिन एक सवाल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी बताना पड़ेगा, बताएंगे हम, टेंशन मत लीजिएगा, लिख दीजिएगा। इसलिए f(x) is strictly increasing function। एनी प्रॉब्लम? ये दोनों बुक हो रहा है, पार्ट सवाल एनसीईआरटी दोनों का कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बहुत अच्छा चैप्टर है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे होता है देखिएगा, देखते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे होगा। क्वेश्चन है आर्यन सवाल का, थर्ड प्रॉब्लम है, सेकेंड ही है। आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट f(x) इक्वल टू -2x + 7, f(x) इक्वल टू -2x + 7 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, फिर से मैं बोल देता हूं। यदि किसी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर a बड़ा हो b से, अगर 5 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो श्योर है 5a बड़ा होगा 5b से, बिकॉज 5 इज पॉजिटिव नंबर, ये साइन में चेंजिंग नहीं होगा। बट इफ a इज ग्रेटर देन b, अब अगर माइनस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे -5 से करें तो -5a लेस देन -5b हो जाता है। अभी मैंने समझाया था। Since we have to prove that f(x) equal to -2x + 7 is strictly decreasing function, तो इस नियम का पालन होना चाहिए कि if x1 is greater than x2 but f(x1) is less than f(x2। हम तो आपसे बड़े हों लेकिन मेरा सम्मान आपसे छोटा हो। आइए हम प्रूव करते हैं, ठीक लग रहा है? आइए, let x1 x2 belongs to R such that x1 is greater than x2। हमको अपने से कुछ नहीं करना है, ध्यान हमेशा अर्जुन की तरह लक्ष्य पे होना चाहिए आपका। या उसमें पहला सवाल बनाया 3 था, 3 से गुना किए, उसके बाद 17 या 5 था, 5 से गुना किए, क्योंकि हम माइनस है इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय -2 बोथ साइड आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाइंग बाय -2 ऑफ बोथ साइड्स, तो जाएगा -2x1। अब इस साइन को अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो गलत काम कोई करना चाहता है क्या? आप चाहते हैं क्या? हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी तो हो जाने की कोई संभावना नहीं है। तो -2x1 is less than -2x2। एडिंग 7 ऑफ बोथ साइड, दोनों को साथ जोड़ेंगे। एडिंग 7 ऑफ बोथ साइड्स, मतलब 7 प्लस कर रहे हैं इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। -2x1 + 7 is less than -2x2 + 7। अब आप गौर से देखिए, जब f(x) है तो इतना है, अगर f(x) 1 हो जाता तो -2x1 + 7 हो जाता है। -2x + 7 को हम f(x1) लिख सकते हैं। दिस इज योर f(x1) एंड लेस देन दिस इज योर f(x2)। अब देखिए उल्टा हो गया, ये x1 तो बड़ा था x2 से, लेकिन उसका मान इससे छोटा हो गया। आप बड़े, काम छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हो गया कि नहीं हो गया? सो f(x) is called strictly decreasing function। तो आज मैंने आपको बताया without using differentiation how you prove that any function is strictly increasing और strictly decreasing। अगले मुलाकात में फिर हम बताएंगे डिफरेंशिएशन का यूज करके। थैंक यू।